आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिवानी में। और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 27 सितंबर 2024, दिन है शुक्रवार। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। सोनी लिव ऐप को खोल लीजिए, अपडेट चेक करते रहा करिए। IDFC फर्स्ट बैंक का डेली क्विज खेलेंगे, जिसको कल आप 28 सितंबर 2024 दिन शनिवार को सुबह 10 बजे से पहले यानी कि 9:59 तक कभी भी खेल सकते हैं। 500 पॉइंट्स इसमें आपको मिलते हैं। और पॉइंट्स के लिए आपको प्ले अलॉन्ग करना पड़ेगा सोनी टीवी पर रात्रि में जब शो आता है 9 से 10:30 11 तब। और 1000 पॉइंट्स के लिए रेमंड का वीकली क्विज खेल सकते हैं आप, जो कि केवल सोमवार को आता है और पूरे सप्ताह लाइव रहता है। 1000 पॉइंट्स मिलेंगे इसमें, आप कभी भी खेलें। यदि नहीं खेला है तो खेल लीजिए, वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। और बाकी ये क्विज जो है आज इसका लास्ट दिन है, क्योंकि जैसे कि शो आता है सोनी टीवी पर रात्रि में मतलब शो आता है सोम से शुक्रवार, ऐसे ही ये क्विज आता है। अब जो है ये आपको आगे आने वाले सोमवार को खेलने को मिलेगा सुबह 10 बजे के बाद में। और ये वाला रेमंड का भी क्विज। और बाकी प्ले अलॉन्ग के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जब शो आएगा 9 से 10:30 11 बजे तक, तब आपको लाइव खेलना पड़ेगा। और खेलने से जो है यहाँ पर आपको पॉइंट्स मिलते हैं, जो कि आपकी रैंक बढ़ाते हैं। और जितनी अच्छी आपकी रैंक होगी उतने अधिक आपके पास चांसेस रहेंगे ये सारे प्राइजेस जीतने के। ये वाले आप जीत सकते हैं प्राइजेस। सभी के लिए प्ले अलॉन्ग करना कंपलसरी है, मस्ट है। और ये सब पॉइंट्स आपकी रैंक बढ़ाएंगे, जो आप प्राइज़ भी जीत सकते हैं। साथ ही मुंबई से भी कॉल आ सकती है, जो कि आपको पहले ट्रिपल है और फिर हॉट सीट तक ले जा सकती है। अभी जो है हम IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज को खेलेंगे, तो इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं ज्ञान के इस अद्भुत खेल को, जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति 2024 सीजन 16 का IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज। आइकन पे क्लिक कर दिया, टाइमर स्टार्ट हो गया है 30 सेकंड का। प्रश्न है आज का कि किस एथलीट को गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है? मेगन रैपिनो, सिमोन बाइल्स, PT उषा, सेरेना विलियम्स। तो शायद ही इसका आंसर किसी को ना मालूम है। ऑप्शन सी होगा PT उषा। पूरा नाम पिला वुल्लकट्टी टेके परमिल उषा। ऑप्शन सी। इस पर टच करेंगे, सबमिट करेंगे। अमिताभ जी करेक्ट बोलेंगे तो करेक्ट होता है, नहीं तो नहीं। This is the correct answer. बोल दिया तो करेक्ट आंसर है। पिला वुल्लकट्टी या पिला वुल्लकंटी टेके परमिल उषा, ये पूरा नाम इनका है। सेकंड प्रश्न है दूसरे नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है, हैरी पॉटर की बात हो रही है कि हैरी पॉटर पुस्तक श्रृंखला किसने लिखी है? तो ये भी शायद ही है, कोई नहीं जानता हो। JK रोलिंग, ये जो है इनका पेन नेम है। जैसे कि लेखक लोग जो लिखते हैं उनका पेन नेम होता है। पूरा नाम है इनका जॉन रोलिंग This is the correct answer. या जोएन रोलिंग, ये नाम है रियल इनका, पेन नेम है JK रोलिंग। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है विक्रम साराभाई स्पेस के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा तो आई थिंक वो जगह है जहाँ से परीक्षण किए जाते हैं, मिसाइलें छोड़ी जाती हैं, यान जो है वो जाते हैं अंतरिक्ष में। और ये जो है तिरुवनंतपुरम में होना चाहिए, मतलब तिरुवनंतपुरम में है, जो कि केरला में है। ऑप्शन बी। This is the correct answer. करेक्ट आंसर है, तिरुवनंतपुरम केरल में है ये। और अगला प्रश्न आ गया। थोड़ा थोड़ा ना मैं सबके बारे में आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। चौथा प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये भी बहुत सिंपल प्रश्न है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे। ऑप्शन ए। और वो लॉर्ड माउंटबेटन जो है ना, वो भी जुड़े हुए हैं। अभी मैं आपको सबके बारे में बताऊंगा। This is the correct answer. क्योंकि 30 सेकेंड में बताना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है। आंसर तो आपको कोई भी बता देगा, ज़रा देर लगती है आंसर बताने में। पांचवा अंतिम प्रश्न है कि IDFC फर्स्ट बैंक का फास्टैग ऐप किस नाम से जाना जाता है? तो IDFC फर्स्ट बैंक है ना, तो इसलिए ऑप्शन में देखेंगे फर्स्ट कहाँ पर आ रहा है। B और C में आ रहा है, तो फास्टैग से जुड़ा हुआ है तो ऑप्शन C होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी टैग आ रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये होगा फर्स्ट फॉरवर्ड, ऑप्शन ए। यानी कि आप फर्स्ट
करें और आगे बढ़ जाएं। This is the correct answer. तो इसलिए जो है पेशेंट को ध्यान से पढ़ना चाहिए, 4 बार ऑप्शन को और ध्यान से पढ़ना चाहिए। सीधा जो है पेशेंट पढ़ते ही ऑप्शन पे आंसर जाता है, ध्यान जाता है हमारा कि आंसर कौन सा है। तो तैयारी ऐसी हो कि ऑप्शन पढ़े बिना ही आंसर मालूम चल जाए। उसके लिए पेशेंट को जितना हो सके उतना पढ़िए। कई बार जो है पेशेंट में ही आंसर हमको मिल जाता है। तो अब जो है मैं पेशेंट के बारे में आपको कह रहा था, थोड़ा थोड़ा बताऊँगा। तो वैसे तो आंसर तो बता ही दिए, लेकिन मैं आंसर बताने के लिए कभी वीडियो बनाता ही नहीं हूँ कोई सी भी। मैं बनाता हूँ आपकी जनरल नॉलेज की तैयारी के लिए कि आप अपनी मेहनत से जीतें, क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या करोड़पति में जाना चाहते हैं ऑफलाइन क्विज़ में, केवल और केवल आपका ज्ञान आपकी सहायता कर पाएगा और कोई नहीं। तो इसलिए अपनी मेहनत से जो जीत होती है ना, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। आंसर तो कोई भी बता देता है 2-3 मिनट में। मैं तो चाहता हूँ कि मैं चाहूँ तो मतलब 30 सेकंड 1 मिनट में बता दूँ, लेकिन वो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है ना। लंबी रेस का घोड़ा बनिए और अपनी मेहनत से आप कुछ भी जीतते हैं, उसकी जो खुशी होती है ना, उसको शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता। और बाकी केबीसी तो ऐसा गेम शो है जिसमें आपको मनी के साथ नेम फेम मिलता है, आप सेलिब्रिटी बन जाते हैं केवल अपने ज्ञान के दम पर। तो बात हो रही थी पीटी उषा जी की। तो इनको गोल्डन गर्ल क्यों कहा जाता है? स्वर्ण की लड़की हुआ ना, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत सारे गोल्ड मेडल जीते हैं, इसलिए। इसके साथ इनके और भी नाम हैं, जिसमें पायोली एक्सप्रेस है, उड़न परी है, एशियन स्प्रिंट क्वीन है। ये नाम आए तो ये सब इन्हीं से जुड़े हुए हैं, याद कर लीजिएगा। पायोली एक्सप्रेस, उड़न परी, एशियन स्प्रिंट क्वीन या रनिंग मशीन, या कहें रनिंग मशीन। तो ये सब जो है इन्हीं के ही नाम है पीटी उषा जी के। और इन्होंने अपनी जो है आत्मकथा भी लिखी है, ऑटोबायोग्राफी जिसको बोलते हैं, जो कि लिखी है लोकेश शर्मा के साथ में मिलकर। उसका नाम क्या है टाइटल का? गोल्डन गर्ल। 6 जुलाई 2022 को 6 जुलाई 2022 को ये नॉमिनेट हुई थी, मनोनीत हुई थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के लिए। और ये वहाँ से अभी जुड़ी हुई हैं। और पार्टी जो है इनकी भारतीय जनता पार्टी है। और उस समय जो है रामनाथ कोविंद जी थे। और ये प्रेसिडेंट हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, IOA के नाम से जिसको जाना जाता है। 10 दिसंबर 2022, 10 दिसंबर 2022 से। और 13वें नंबर की हैं, तो ये भी याद करिएगा। 13th प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, 10 दिसंबर 2022। इसके अलावा जो ये जुड़ी हुई हैं वो सभी जानते हैं, दौड़ती हैं, ट्रैक एंड फील्ड बात है, मतलब ट्रैक एंड फील्ड से जुड़ी हुई है स्पोर्ट जो है। तो उसमें 100 मीटर जकार्ता में जीती थी 1985 में, 1985 में। 200 मीटर लखनऊ में 1999 में, 1999। 400 मीटर में कैनबरा में 1985 में, 1985। और 400 मीटर हर्डल्स में 400 मीटर हर्डल्स ये लॉस एंजलिस में 1984, 1984। तो ये दौड़ होती हैं 100, 200, 400। तो 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 400 मीटर हर्डल्स। तो ये सन याद कर लीजिएगा। इसको कई बार सुनिएगा तो आप जो है अच्छे से याद कर पाएंगे। कोई सा भी कहीं से भी इसमें आ सकता है। हैरी पॉटर की श्रृंखला की बात हो रही थी, तो J.K. रॉलिंग ने लिखी है, जिनका मैंने आपको नाम बताया था पूरा। और शायद ये किसी ने ये मूवी नहीं देखी है, मैंने इसके कई पार्ट्स देखे हैं, बहुत अच्छे हैं। और आपने भी शायद देखे होंगे। और कुल 7 किताबें जो हैं इन्होंने लिखी हैं, उस पर 7 फिल्में भी बन चुकी है हैरी पॉटर की। फिलोसफर्स स्टोन 1997 में, 1997 में। चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स 1998 में, 1998। अजकाबान का कैदी 1999, 1999 में। फिर गॉबलेट ऑफ फायर 2000 में, 2000 सन में। फिर उसके 3 साल बाद आई थी 2003 में ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स। हाफ ब्लड प्रिंस 2 साल बाद 2005 में, 2005। एंड उसके 1 साल के बाद 2007 में डेथली हेलोज ये थी 2007 की सीरीज़ की लास्ट मूवी। पहली आई थी 1997 में, 1997 में। लास्ट आई है 2007 में, 2007 में। और भी बनानी चाहिए थी, बहुत अच्छा रहता, बहुत बढ़िया सीरीज़ थी। ऐसी हैरी पॉटर जैसी एक मूवी और आई थी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो मैंने पिक्चर हॉल में देखी थी।
वो भी बहुत बढ़िया थी, देखने में फ़ील ऐसे ही आता था जैसे हैरी पॉटर की चल रही हो। बहुत हिट हुई थी वो भी। ब्रिटिश लेखिका हैं ये, जेके रॉलिंग। और स्पेस सेंटर की बात हो रही थी तो VSSC के नाम से जाना जाता है शॉर्ट में, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। इसरो का ना बहुत बड़ा ये रिसर्च का सेंटर है। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में इसको स्पेस बोलते हैं। यहाँ पर जो है रॉकेट हो गया, स्पेस के व्हीकल हो गए, सैटेलाइट, जैसे अभी चंद्रयान गया था तो सब जो है यहीं पर बनते हैं और फिर उनको श्रीहरिकोटा से छोड़ा जाता है। तो वो ऑप्शन में था ना, वो मैं कंफ्यूज हो रहा था, तो वहाँ से छोड़े जाते हैं और यहाँ पर ये रिसर्च होती है, डेवलप होता है, जो कि तिरुवनंतपुरम केरला में है। पहले इसका दूसरा नाम था। 21 नवंबर 1963 में इसकी स्थापना हुई थी, अस्तित्व में आया था 21 नवंबर 1963। पहले इसका TERLS नाम था। TERLS यानी कि T से थुम्बा, E से इक्वेटोरियल, R से रॉकेट, L से लॉन्चिंग, S से स्टेशन। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। विक्रम साराभाई जैसे कि आप जानते हैं, उनके नाम पे ये फिर बाद में उनके सम्मान में इसका नाम बदला गया 1962 में, 1962 में। नाम बाद में बदला गया, स्थापना तब हुई थी इसकी, नाम बाद में बदला गया, विक्रम साराभाई उनके सम्मान में इनका नाम दिया गया, जो अभी वर्तमान में है। भारतीय गवर्नर की बात हो रही थी तो भारत के पहले स्वतंत्र और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। राजा जी के नाम से भी इनको जाना जाता था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये एक सदस्य थे, एक मेंबर थे। और पर्यावरणवाद एक वैश्विक इतिहास, इन्होंने पुस्तक भी लिखी है, एक बुक लिखी है, पर्यावरणवाद एक वैश्विक इतिहास। और गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, उसमें ये सक्रिय भागीदार थे। और गांधी जी का समाचार पत्र जो था यंग इंडिया, उसके ये एडिटर भी थे, संपादक भी थे। और 26 जनवरी 1950 तक ये गवर्नर जनरल रहे हैं, 1948 से 1950 तक। और 1952 में ये मद्रास के मुख्यमंत्री भी बने थे, इन 1952 चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास। और माउंटबेटन वाला जो ऑप्शन था मैंने कहा था इसके बारे में बताऊंगा। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। और लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल के विभाजन के सर्वेसर्वा थे। बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 में, उसका जो मेन था जिम्मेदार भागीदार, वो था लॉर्ड कर्जन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करिएगा कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और C राजगोपालाचारी यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये राजा जी अंतिम गवर्नर जनरल। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो 1947 से 48 तक रहे और C राजगोपालाचारी 1948 से 1950, 1948 टू 1950। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को पूरा नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी BR या राजा जी या CR। एक नाम इनका और है मूथा रिगनर राजा जी। तो ये नाम है कि किसका नाम है, अदर नेम किसका है, तो वो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी का, या राजा जी या CR, सब जो है इन्हीं के ही नाम है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो था वो मैंने आपको बता दिया है। और बाकी हर ऑप्शन के बारे में पढ़ने को बहुत कुछ है, जब आप डिटेल में स्टडी करेंगे तो देखेंगे। बाकी जो जो इम्पोर्टेंट होता है वो मैं आपको बता ही देता हूँ। बाकी ऐसे ही और जीके के लिए सेम क्विज़ के अदर वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे, जो कि आपकी जनरल नॉलेज की अच्छी तैयारी में हेल्प करेंगे। और बहुत सारे क्विज़ेस के वीडियो मिलेंगे जिनसे आपकी जीके तो अच्छी होगी, साथ ही जो है आप लकी ड्रॉ में एंटर करके कई सारे कैश प्राइज और इलेक्ट्रॉनिक आइटम जीत सकते हैं। दैनिक भास्कर का क्विज़ है, अमेज़ॉन का क्विज़ है, तो विजिट कर लीजिए और सभी क्विज़ खेलिए, डेली खेलिए, अपने सभी नंबर से खेलिए, अलग अलग टाइमिंग्स पर खेलिए, इससे आपके जो जीतने के चांसेस बढ़ते हैं। और अब ये जो क्विज़ है आपको आगे आने वाले सोमवार को 10 बजे के बाद खेलने को मिलेगा। और अमेज़ॉन KBC का क्विज़ जो है जिसमें 5 जने लखपति बनते हैं, 1-1 लाख रुपये मिलते हैं, वो आज रात ही में आएगा 9 बजे के बाद। उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा 9-10 बजे के बीच में, तो आप देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो पर जो है आप इस टाइमिंग के बीच में देख लीजिएगा, 9:30 से 10:30 के बीच में, तो आपको जो है वीडियो मिल जाएगा। कोशिश करूँगा मैं जल्दी डाल दूँ, लेकिन 9:30 10:30 के बीच में आप देख लीजिएगा, क्योंकि वैसे 9 से 10:30 11 तो आप KBC प्ले अलॉन्ग करते होंगे, तो उसके बाद में आराम से खेल लीजिएगा। 2 ढाई 3 दिन तक लाइव रहता है, सोमवार को रात में 12 बजे से पहले तक, तो आप उसको कभी भी खेल सकते हैं 11:59 तक
मंडे नाइट में। तो मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, खेलते रहें, जीते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, अपनों का ध्यान रखें। सुनते रहें अभिवाणी भाई अभिषेक ए शर्मा। आपका दिन और जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन।